जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी, तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मतलब पिछले करमास की ही है। और ये जो मेरे क्लाइंट है वो उनका फ़ोन दिल्ली से आया था और इन्होंने मुझे कॉल किया था। तो इन्होंने पूछा था कि मैम क्या सच में मतलब कि जैसे मनी की अगर किसी की मनी की प्रॉब्लम हो पिछले करमास की वजह से, तो क्या वो सॉल्व हो सकती है? तो मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि वो कह रहे थे कि जो मेरी वाइफ़ है उनको इतनी प्रॉब्लम, उनकी तरफ से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है। और मतलब वो मेरे साथ हैं और तब जाके हम दोनों के करमास जुड़ के प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या करमास किए थे कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे मेरे हम उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल में होंगे तो मेरी वाइफ़ भी साथ में होंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, आप दोनों रह सकते हैं साथ में, ठीक है। तो फिर जब मैंने उनके क्वेश्चंस लिए, उनके एक्चुअली 5 क्वेश्चंस थे। और उनका जो पहला क्वेश्चन ये था कि उनको इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ रही है और वो ऐसा क्या उपाय करें जिनसे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। और लास्ट का क्वेश्चन ये था उनका, मतलब कि ये इसलिए बता रही हूँ कि इसी से जुड़ा था कि क्या उनकी वाइफ़ का भी कुछ रोल है इस मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, कि उनके भी कुछ करमास हैं। तो जब मैंने सब ध्यान लगाया, जैसे ही पहले उनका नाम मतलब पूछ के मैंने ऑब्वियसली उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे उनकी परमिशन से, और जैसे ही मैंने ध्यान लगाया तो मुझे सबसे पहले क्या दिखा कि एक ना एक ऐसा जगह नहीं होता तालाब जैसे और बीच में लकड़ी का एक हाउस सा बना होता है, थोड़ा वॉक वे भी होता है चलने का, और चारों तरफ पानी पानी है और मतलब लकड़ी का एक वेयर हाउस टाइप का, इस टाइप का समझ लीजिए, वो था वहाँ पर, ठीक है। और उन जो वो थे क्लाइंट जिनके मैंने रिकॉर्ड्स ओपन करे, वो ना उस पानी में थे और मछलियों को बाहर निकाल रहे थे और तड़पा रहे थे और उनको फिर फेंक रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। एक को तो उन्होंने इवन की मछली को ऐसे मरोड़ के तोड़ दिया और फिर उसको पानी में फेंक दिया। मीन्स कि वो मछली को बार बार बाहर निकाल के तड़पा रहे थे, मतलब कि वो मतलब एक तरह से एक गलत काम कर रहे थे ना, कि जब वो मछली है तो ऑब्वियसली बात है कि हम किसी भी जीव जंतु को हम प्रॉब्लम क्यों दें, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, मछली को पानी से बाहर निकाल रहे थे, वो वहाँ रख रहे थे जहाँ पर वो लकड़ी का वॉक वे था, और बेचारी तड़पती भी दिखी मुझे, समझ रहे हैं आप। तो तड़प रही थी, वो फिर उठा के उसको फिर फेंक रहे थे। तो मीन्स कि ये कर्मा उनके साथ इस जन्म में भी आया। और जो उनकी वाइफ का रोल क्या था, कि उनकी जो वाइफ थी वो पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं उनके साथ थी, बट उस वक्त उनकी मैरिज नहीं हुई थी और वो साथ में थे दोनों, मतलब एज ए क्या बोलते हैं, फ्रेंड कह लो या कुछ भी, मतलब कि वो साथ में थे। और वो ना जब ये काम कर रहे थे उनके हस्बैंड पिछले जन्म में, तो वो साथ मतलब कि बैठ के देख रही थी। तो आप यकीन मानिए कि जब आप कोई कर्म करते हैं और उसमें आप मतलब उसका हिस्सा हैं गलत कर्म का, तो कहीं ना कहीं आप उसके भागीदार बनेंगे, ये मान के लिख के ले लीजिए, ठीक है। ऐसा होता ही है, चाहे आप माने ना माने, लेकिन आगे जाने पर कहते हैं ना, जब इंसान एक्सपीरियंस करना मतलब एक्सपीरियंस उसको होने लग जाते हैं तब वो मानने भी लगता है। तो ये ऐसा होता है। तो उनकी वाइफ थोड़ा सा होता है ना, कि उनकी वाइफ ने मुझे पूछा आप ये बताइए कि इसका पैसे का मछली से क्या कनेक्शन है। तो मैंने कहा पैसे का मछली से कनेक्शन है। वो कैसे है कि आपने जब मछली को तड़पाया, मतलब कि उसके साथ गलत एक तरह से बर्ताव किया, उसको पानी से निकाल रहे हैं, उसको तड़पा रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, तो आप भी तो अभी तड़प रहे हैं ना, पैसे के लिए होता ही है ना, पैसे के लिए तड़पना ही, तड़प ही तो कहते हैं इसे, कि भाई हमें पैसे की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो ये मैंने उनको बताया, तो वो फिर थोड़ा अंडरस्टैंड करी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पुट ये किया था मुझे। और फिर इसके साथ मैंने उनको उपाय भी बताए। उपाय उनके मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सूर्य देव को जल चढ़ाना है, और मतलब कि हाँ खासकर मछलियों को फीड कराना, ये मैंने उनको बताया। मैं कहा आप थर्सडे को चले जाइए, क्योंकि थर्सडे होता है हमारे विष्णु जी का दिन, और विष्णु जी का एक अवतार मत्स्य अवतार भी था, मतलब मछली का अवतार भी था। तो मैंने कहा आप बृहस्पतिवार को जरूर मछलियों को खाना खिला के आना। और भी बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले ऐसे उपाय मैंने उनको बताए हुए थे, ठीक है। उनकी जो सोल से ही आए थे, काफ़ी सारे उपाय आए थे, इवन वो कुछ उसमें से करते भी थे। बट ऑब्वियसली ये है कि मास्टर्स तो सारा कुछ दिखाएंगे नहीं कि भाई ये भी करो वो भी करो वो भी करो, मतलब सारा कुछ दिखाएंगे, ताकि जब आप किसी प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन बाहर निकल के आए, जब आप कोई भी मतलब उसका उपाय करोगे। तो वो सारे मैंने उनको उपाय बताए। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कोई पितृ उनसे कोई नाराज़ तो नहीं है, या कुछ कोई कहना चाहता है, मतलब होता ना कि कोई मैसेज वगैरह। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो सबसे मतलब जैसे ध्यान लगाया, कोई एक बूढ़ी सी महिला आई, वो बहुत थोड़ा सा बहुत पतली पतली सी थी, गाल उनके बहुत पिचके हुए से थे, जूड़ा बना रखा था और साड़ी पहनी हुई थी,
और वो ना मतलब कि उनके घर का नाम था, वही ले रही थी। वैसे उनका घर का नाम मुझे उन्होंने पहले बता दिया था, पर वो दादी भी वही बोल रही थी। और वो ये कह रही थी कि कदी खाना था खिला दिया कर, इस तरीके से उनकी उनकी लैंग्वेज उधर से आ रही थी, ठीक है। और मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा ऐसा कोई है, तो वो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी दादी थी वो। तो उनकी वाइफ एक्चुअली उनसे पूछ रही थी कि ऐसा कौन था हमारे घर में। तो उन्होंने कहा हाँ वो मेरी दादी थी, क्योंकि शायद दादी शायद पहले ही चली गई उनकी शादी से पहले, या आई डोंट नो। बट मतलब कि हाँ, मतलब उनकी वाइफ पूछ रही थी तो मीन्स की शादी से पहले चली गई थी। तो मैंने उनसे जब बोला तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी दादी थी। और मतलब कि उन्होंने पूछा कि वो पतली थी उनकी वाइफ ने, तो उन्होंने कहा हाँ वो बहुत मतलब पतली सी थी, उनके गाल बिचके हुए थे और जूड़ा ही बनाती थी, और साड़ी जैसे इन्होंने हुलिया बताया वैसे ही थी। तो मैंने कहा ऐसे ही मुझे दिखी। और बस वो ये कह रही थी कि कभी खाना तो खिला दिया कर, मतलब कि कभी खाना तो खिला दिया कर। तो मैंने कहा आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके नाम से किसी बूढ़ी महिला को आप खाना दे सकते हैं, मीन्स कि भोजन दे सकते हैं, ताकि मतलब कि वो खाना मतलब कि खिला सकते हैं। तो ये मैंने उनका देखा था। और उनके साथ एक और कोई थे, वो कह रही थी, वो ये कह रहे थे कि हाँ वो शायद बाबूजी हों, मतलब उनके जो दादाजी या कोई है ना, मतलब कोई भी और भी हो सकते। तो उन्होंने एक्चुअली वाइट कुर्ता पहना, लंबे लंबे से थे वो, और वो उनको साथ में लेके चले गए। उन्होंने कहा चलो चलते, जैसे चल जाते ना, वो किसी बालकनी में बैठी हुई थी, कुर्सी में बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, तो वो उनके साथ चली गई। मैंने इतना तक देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आपको किसी मतलब कि आप ऐसा करिए कि पितरों के नाम से कुछ मतलब दान कर दीजिए, जैसे कि टॉर्च दे दीजिए, चप्पल दे दीजिए एक जोड़ी, और एक मतलब कोई कपड़ा वस्त्र कोई दे दीजिए। और मतलब कि अगर आदमी है तो उसके लिए कुर्ता पजामा, या औरत है अगर वो साड़ी पहनती थी आपकी दादी तो साड़ी उनको दे दीजिए। मतलब इस तरीके का आप देंगे तो वो पितरों, एक तरह से आपके पितरों के पास पहुंचता है, ठीक है। और ये सच में ऐसा होता है। जो मानता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मानता तो एक ना एक दिन उसे मानना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। फिर उनका तीसरा क्वेश्चन तो यही था कि घर में सब कुछ ठीक है क्या, उन्हें जो अपना घर जहाँ वो रह रहे हैं वो बेचना चाहिए। तो जैसे मैंने ध्यान लगाया तो मुझे सबसे पहले यही दिखा कि उनको वो जो घर है वो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो घर उनके पितरों का आशीर्वाद है। आप समझ रहे हैं, वो घर उनके पितरों का आशीर्वाद है, वो घर उनको बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। इवन कि वो भी हंस रहे थे, क्योंकि एक ना एक अंदर से वो भी जानते थे कि हमें इस घर को नहीं बेचना है। मैंने कहा क्योंकि ये घर आपके पितरों का आशीर्वाद है, आप बिल्कुल मत बेचिए। बेशक इसके जगह को एक दूसरा घर ले लीजिए, है ना, मतलब कि अपना इन्वेस्ट बढ़ा लीजिए या कुछ और करिए, पर इस घर को मत बेचिए। तो उन्होंने कहा हाँ थैंक यू मैम कि आपने बता दिया, वैसे हमारे दिमाग में भी यही चल रहा था कि हम ना बेचें। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वो इस घर को नहीं बेचना है, क्योंकि अगर इसको घर को बेचा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, मीन्स कि पितर नाराज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके पितरों की एक तरह से ब्लेसिंग्स हैं, वो उसके लिए उनके लिए वो घर। तो ये मुझे उनका दिखा। और फिर उसके बाद जो उनका चौथा क्वेश्चन था वो ये था कि उन पर किस गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। तो जैसे मैंने ध्यान लगाया तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि उन पर केदार नाथ जो टेम्पल है ना, मतलब शिव जी का, तो उनकी मतलब उन केदारनाथ जी की ब्लेसिंग्स हैं। उनका कि आप मतलब कुछ करते थे, क्या करते थे, कहते नहीं मैम मेरा हीलिंग में इंटरेस्ट है। तो मैंने फिर उनको बोला कि फिर मैंने ध्यान लगाया, मतलब कि ऑब्वियसली ध्यान लगाया मैंने, तो मैंने देखा कि उनका जो उन्होंने पिछले जन्म में भी हीलिंग की हुई है, ठीक है। ये बात एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले ही बता दी थी कि मैम ये भी ज़रूर देखना कि क्या मैं हीलिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो तो मुझे ये दिखी थी कि आप मेडिटेशन करिए, और फिर मैंने उनको ये भी बताया था कि हाँ आप मुझे हीलिंग करते हुए दिखे थे, ठीक है। तो ये मैंने उनको ये देखा, और मैंने कहा आपको शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उन मतलब वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं एक तरह से, तो आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उन पर जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए, उसी से ही आपके जो कुछ काम अटक रहे हैं वहीं से बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यही उनका मेरे साथ सेशन था, और उनको बहुत अच्छा लगा। इवन कि वो दोनों जो कपल थे हस्बैंड वाइफ, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक कहते हैं ना कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था उनको देख के कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी वाइफ भी मुझे बहुत अच्छी नेचर की लगी, हस्बैंड भी बहुत अच्छे नेचर के लगे मुझे, दोनों मतलब बहुत ही अच्छे थे वो। और उनसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इवन कि हमने काफ़ी टाइम तक बात भी करी, थोड़ा ये आकाशिक रीडिंग के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे क्या कब कहाँ पर कैसे कहाँ सीखा, या मतलब ना कि क्या आप चार्जेस क्या लेते हैं, ये वो सारा वो पूछ रहे थे मुझसे। तो ये भी बात हुई, और बहुत मतलब इतना अच्छा प्लेजेंट कहते हैं ना सेशन वो था मेरे लिए, वो बहुत अच्छा सेशन था मेरे लिए। और आई होप मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब कि मैसेज वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं किया नहीं, बट इतना मुझे अश्योर है कि जो उन्होंने मैंने उपाय उनको बताए होंगे, अगर उन्होंने दिल से किए होंगे तो उनको बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। और मुझे ऐसा फील भी होता है
जब, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे साथ, मैंने उनका नंबर है मेरे पास, तो जब भी मैं जैसे कोई स्टेटस वगैरह देखती हूँ तो उनका स्टेटस भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनको बेनिफिट ज़रूर हुआ है। हालांकि उसके बाद उनका कोई मैसेज वगैरह आया नहीं, बट हाँ उनका मैसेज मुझे उसमें उसके जस्ट सेशन के बाद आया था कि मैम बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपके साथ, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने मुझे ये लिख के दिया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। तो जैसे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और आप भी जीवन में आगे बढ़े, तो आपको एक तो ये क्वेश्चन मैंने बताया ना कि आपके ईस्ट कौन है, आपको किन की पूजा करनी चाहिए, ये आपको ज़रूर पूछवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एक नई दिशा मिल जाती है कि आपको किस ओर बढ़ना है। देखिए, आप पूजा तो करते होंगे, लेकिन कई बार होता है ना कि हम पूजा कर रहे हैं, हमको फिर भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ढंग से कुछ एक हो नहीं रहा है लाइफ में। तो अगर आप ये देख लेंगे कि आप किन की पूजा करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो उससे क्या होगा कि आपको नई दिशा मिलेगी। तो बस यही मेरा सेशन था उनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कीजिए और अपनी रीडिंग कराइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ।